जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश्वरी मिश्रा है। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के एनएसएस स्टेट कैंप ब्लॉक में। ये ब्लॉक 7 मार्च 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक का है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पढ़ाई तो ज़रूरी होनी ही चाहिए। और मुझे ये था कि मुझे स्टेट कैंप तो जाना ही है। और तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैंने 2 यूनिट कैंप कंप्लीट कर लिए हैं अपने महाविद्यालय से। और मुझे जानना था कि स्टेट कैंप पे कैसी गतिविधियां होती हैं, तो मैंने तुरंत ही अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए और मैं 7 तारीख को चली गई। और फिर वहाँ जाकर सबसे पहले तो हम वहाँ पहुँचते हैं, हमने अपने अनुकूल चीज़ें की। हमें जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय पे 6A पे रूम मिला था, वहाँ हम रह रहे थे। हमारी रूममेट्स थी और वहाँ हमने साफ़ सफाई की, अपने अनुकूल चीज़ें की। फिर उसके बाद हमारा लंच हुआ। लंच करने के बाद हमारी मीटिंग हुई, टीचरों से हमारी मुलाकात हुई, कोर मेंबर से मुलाकात हुई और हम अपनी एक्टिविटीज़ को करने लगे। फिर उसके बाद जो भी समय था, कैसे हमें करना था, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख की क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी उनको फॉलो करना था। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहले 5:30 बजे की जो प्रभात फेरी थी, उसमें सबसे पहले ये था कि उठ जा मुसाफिर रहने कहाँ, अब रहने कहाँ, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। और फिर उसके बाद हमारा योग व्यायाम हुआ 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। फिर हमारा स्वल्पा आहार हुआ, जो कि उसका टाइमिंग रहता था 7:40 से लेकर 8:15 तक। फिर परियोजन कार्य रहता था 8:30 बजे से 11:45 तक। फिर श्रम सीकर का काम रहता है। श्रम सीकर मतलब श्रम मतलब तो आप समझते ही होंगे। श्रम जब श्रम करते हैं उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो उसके लिए कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ जैसे डांस हो गया, जो कि वहाँ होती थी 20 मिनट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हमें 12:30 बजे से 1:45 तक का हमें कार्य मिलता था, नहाने का और भोजन करने का। ये सारे कार्य हमें मिलते थे। फिर उसके बाद हमारी बौद्धिक चर्चा होती थी। बौद्धिक चर्चा में जैसे कि 2:30 बजे से लेकर हमारी 4 बजे तक रहती थी। उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रिलेटेड, मतलब हर कुछ इस प्रकार था। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, और अब फिर उसके रेन बाद कहाँ, हमारी सो 4 सोबत बजे से है, लेकर जो 4:30 बजे सोबत तक है टी सो ब्रेक खोबत मिलता था, है, जिसमें हम जो चाय पीने जागत पड़ है जाते। सो पावत फिर है। उसके बाद खेल कूद एक्टिविटी रहती थी 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक। फिर उसके बाद जन संपर्क प्रतियोगिता रहती थी 5:15 से लेकर 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद समीक्षा बैठक रहती थी 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। फिर उसके बाद हमें रात्रि भोजन का जो समय मिलता था वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलता था। फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहते थे उसमें हमें 10:15 से लेकर 11:55 तक का कार्य मिलता था। फिर उसके बाद हमें विश्राम करने का समय जो मिलता था वो 11 बजे से लेकर 5:30 बजे का रहता था। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं वीडियो पे जो ये हम बैठे हैं, ये बौद्धिक सत्र का, ये परियोजन कार्य का, जिसमें मैं स्लोगन बोल रही हूँ, प्रकृति के दुश्मन 3 पाउच पन्नी पॉलीथीन। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती थी वो सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग था। मतलब ये पल हमारे जीवन पे जो स्टेट कैंप था वो हमारी पूरी ज़िंदगी पे निगेटिव पीपल्स को हटा ही दिया। मतलब बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं ये जो कि हमें मिला था, पेड़ लगाना था ग्रामोदय विश्वविद्यालय पे जो स्पेस था वहाँ, तो वहाँ की पहले साफ़ सफाई करनी थी जो कि हमें मिला था, तो हमने किया, पेड़ पौधे हटाए और ये सारा कुछ। फिर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की वीडियो है, क्योंकि हमें जब परियोजन कार्य हम करते थे तो हमारे पास समय बहुत ही कम रहता था, तो उसमें हमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन सांस्कृतिक कार्य पे तो हमें बैठकर सिर्फ देखना ही था, तो उसमें हम वीडियो बना सकते थे, इसीलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये क्या रहता था कि टाइम नहीं रहता था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी परियोजन वाली ड्रेस पहन कर आना पड़ सकता था। ये गार्ड ड्यूटी थी, गार्ड ड्यूटी अमेजिंग थी क्योंकि बैठ कर सिर्फ हमें देखना था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रिपोर्ट करनी थी अपने लीडर्स को। तो आप देख सकते हैं बीयू की एक फ्रेंड थी, वो मेरी दोस्त बनी, शालिनी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये अतिथि गृह पे मेरे को मिला था गार्ड ड्यूटी के लिए। तो आप देख सकते हैं अतिथि गृह कितना प्यारा है, जो कि टेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का था, पानी रखने का स्पेस था, तो आप देख सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग था, जो कि अब यहाँ झाड़ू छत्र
छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय जो थे उनके बच्चे को ड्यूटी मिली थी झाड़ू लगाने की, तो वो लगा रहे हैं और वीडियो भी बनवा रहे हैं। और बंदरों का जो आतंक था, आप जब भी जाओ अपने हॉस्टल तो ये बंदर कपड़े लेकर भाग जाते थे कहीं, अगर आपका फ़ोन मिल जाए तो वो भी लेकर भाग जाएंगे, और खाने पीने वाली चीज़ें को तो वो छोड़ नहीं सकते थे। और आप देख सकते हैं अच्छे भैया ढोलक बजा रहे हैं, और ये हम प्रैक्टिस कर रहे थे गाने की विंध्य क्षेत्र के माटी माही रत्नन के भरमार, जो कि बहुत ही अच्छा था। और आप देखिए कितना अमेजिंग रहा होगा, आप वीडियो में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग था हमारा ग्रुप। और ये हम परिक्रमा मार्ग जब गए थे तब की वीडियोज़ हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग के लिए हमें समय कम मिला था और इतने सारे बच्चों को परिक्रमा करवानी भी थी, तो हमें बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब आप साधना में देख सकते हैं कि तपस्वी कितने हैं कि गर्म में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की जब कृपा होती है तब कहीं भी चमत्कार हो सकता है, कभी भी कहीं भी पानी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब भगवान की कृपा है। तो मंदिरों के दर्शन, और आप देख सकते हैं कि बंदर से डर के मारे सब भाग रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग था दर्शन करना। और चित्रकूट धाम में रहना 9 दिन तक, ये बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब यूनिक बात है, और ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। हमारा सौभाग्य ही था कि हमें इतना अच्छा मौका मिला। और आप देख सकते हैं कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो कि गरीबों को केला, और उपमा दीदी और मैं, हम दोनों भी केला खिलाना चाहते थे बंदरों को, बट हम नहीं खिला पाए क्योंकि हमें लगा कि कहीं हमसे छीन ना लें या फिर हमें हमारे हाथ में नाखून ना मार दें, इसलिए हम नहीं खिला पाए। और आप देख सकते हैं, और हमने बजरंगबली के दर्शन किए बैठकर बाहर, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अमेजिंग था। ये बच्चा जो है फ़ोन चला रहा था, तो इसको हमने बोला फ़ोन मत चलाओ बच्चे, छोटे बच्चे फ़ोन नहीं चलाते हैं। और हम बिज़ी हो गए फिर से वीडियो ब्लॉग में। और यहाँ का सामान जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब कॉस्टली ज़्यादा नहीं था। जैसे हम मॉल पे अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली पड़ जाते हैं, बट अगर हम यहाँ से लें, परचेस करें, तो हमें बहुत ही अच्छे मिनिमम कॉस्ट में सामान मिलता है। और अक्षय भैया अपना फॉर्म भर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और हमारे साथ धर्मेंद्र भैया थे, वो तो सेलिब्रिटी थी ये। और आप देखिए, अगर आपको हमारे वीडियो समझ आ रही है या फिर हमारे वॉइस समझ आ रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और स्टेट कैंप से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब